वेलकम बैक। मैं दोबारा से आपको रीमा शो में खुशामदीद कहती हूँ। मुख्तारा, आपने नासिर अब्बास साहब से शादी की, वो कांस्टेबल थे। किस वक्त आपकी, किस सन में ये शादी हुई? शादी तो 2008 में हुई है, लेकिन हमारा जो एक चल रहा था काफ़ी सिलसिला, वो तकरीबन 2005 से चल रहा था। तो ये बातचीत का सिलसिला आपस में? बातचीत उसके बाद उन्होंने, लेकिन शादी के हवाले से वो कहते थे, मैं नहीं मानती थी, लेकिन काफ़ी इसमें कोई जंग शंग रही है हमारी, क्योंकि उसमें काफ़ी सारा तो पहले शादीशुदा है, उसके बच्चे भी हैं और बीवी भी है, तो इस वजह से। तो बीवी ने इख्तलाफ नहीं किया? नहीं, उसने बिल्कुल नहीं किया। ये कैसे हो गया? मैंने किया है लेकिन उसने नहीं किया। आपने किया, उसने नहीं किया। ये तो 3-4 साल यही तो वजह रही है, और जिसमें वो खुदकुशी करने की कोशिश भी मेरे जो अब शौहर हैं उन्होंने की। आपके लिए? हाँ, शादी करो। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं कर सकती। काफ़ी रिश्ते जैसे होते हैं भेजते रहे वालिदैन को और बहनों को, और मैं जवाब दे देती थी। आप क्यों नहीं शादी करना चाहती थी? सिर्फ इस वजह से कि वो ऑलरेडी शादीशुदा हैं और उनके बच्चे हैं, और पहली जो औरत है वो भी एक बीवी है उनकी, वो भी एक औरत है, तो मैं क्यों किसी को दुख दूँ। तो उसमें ये था, आखिर में जब उन्होंने खुदकुशी भी कर ली, वो भी आजमा लिया, फिर भी मैंने ना माना, तो आखिर में उन्होंने उसी बीवी को तलाक लिख के दे दी। अभी पहुंचे आपकी खातिर पहली बीवी को तलाक लिख के कहते मैं इसको तलाक देता हूँ, अब तो आप शादी करेंगी। तो फिर मैं बड़ी परेशान हुई, कहा ये तो बड़ा गलत हुआ है, जिसके घर बचाने की खातिर मैं वो कर रही हूँ, वो तो वैसे ही टूटता है। तो फिर दोबारा मैंने 3-4 बंदों को बीच में डाला और मिन्नतें करवाई, और तलाक जो है ना अभी दी नहीं थी, काउंसिल में जमा करवाई थी, वहीं से फिर वापस ली। उसके बाद आपकी उनसे मुलाकात के बाद? हाँ, उनकी पहली बीवी से? नहीं, वो पहले उसकी पहले से भी थी मुलाकात, आती थी वो। पहले एक मरतबा रिश्ता लेकर आई थी जब उन्होंने खुदकुशी की थी। वो रिश्ता लेकर आई थी? खुद अपने मियाँ का आपके पास? मियाँ का। चले, आपने उनकी बात की तो हमने उनको लाइन पर ले लिया, देखते हैं कि वो क्या कहती हैं। हेलो। हेलो जी शैला, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? शैला, एक बड़ी अनहोनी सी बात है कि एक खातून खुद अपने शौहर का रिश्ता किसी दूसरी खातून के पास लेकर जाए। किस जज्बे के तहत गई थी आप मुख्तारा के पास? जी, हमारे लिए तो कोई अनहोनी नहीं है, वो हमारी फ्रेंड थी, हम एक दूसरे के घर आते जाते थे पहले। फिर कुछ बात बढ़ी मेरे खावंद के साथ, फिर मैं तो खुशी से मैंने इजाजत दे दी, वो क्योंकि अच्छी तरह। शैला, तो मियाँ जब मुख्तारा के पास जाते हैं तो आपको कभी जेलसी नहीं होती? नहीं, बिल्कुल ही नहीं होती, मैं खुद भी बेचती हूँ। और बच्चों का क्या रवैया है? बच्चे वो तो मेरे से ज्यादा अपनी मम्मी से प्यार करते हैं। छोटी मम्मी से ज्यादा प्यार करते हैं? फिर वो भी बहुत, वो तो इतनी कहते हैं कि हम उन्हीं से पैदा होते, आपसे पैदा ही ना होते। अच्छा, बच्चे ये कहते हैं? हाँ, बच्चे तो उनसे प्यार करते हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि वो प्यार देती है ना। कभी घर में कोई ऐसी बात हो जाए जिससे नासिर साहब का मूड खराब हो जाए आपकी वजह से, तो मुख्तारा आपको समझाती? मैं बाजी से कहती हूँ कि वो ऐसे हैं, फिर वो उन्हें समझाती है। अगर कुछ पहले तो बहुत ज्यादा हमारे वो होते थे, तनाज़े होते थे, लेकिन शादी के बाद बहुत ही आराम से जिंदगी गुजर रही है। आप तीनों की आपस में कभी कोई किसी बात पर झगड़ा वगड़ा नहीं हुआ? पहले जब से शादी हुई है तो उनकी आदतें भी अच्छी हो गई है। मतलब ऐसे ही जैसे दोस्तों में रहते थे, फिर घर में आके झगड़ा करते थे। अब लेकिन इतनी बात कभी होती नहीं है हमारे में लड़ाई की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया शैला। बड़ी बात है मुख्तारा, आपने तो कई खवातीन की सोच को तब्दील कर दिया। एक बंदी जो आपसे उम्र में छोटी है, वो खुद अपने मियाँ का रिश्ता लेकर आई। घर में कभी कोई नाचाकी हो जाए किसी की जानिब से भी, तो आप कौन सा रोल प्ले करती हैं? मतलब खामोश रहती हैं? नहीं, शुरू में जो होता था, खासकर इन मियाँ बीवी का, इनका झगड़ा बहुत होता था। आपका नासिर साहब से कभी झगड़ा नहीं हुआ? मेरा भी होता है ये ना, जो अच्छा, झगड़ा किस बात पर होता है? झगड़ा शुरू में जो होता था इसकी बेबी की वजह से होता था, क्योंकि इसके साथ जो है ना वो रवैया ठीक नहीं रखते थे सही तरीके से। झगड़ा इस बात पर होता था आपका उनके साथ कि वो पहली बीवी से रवैया ठीक नहीं रखते। जैसे घर को उन्होंने जाना है तो अक्सर वो तकरीबन मेरे पास आते हैं हफ्ता इतवार,
तो बाकी दिन जो है ना उधर होते हैं। तो उधर उन्होंने जाना था रात को 12-1 बजे 11 बजे इस टाइम को। तो मैं ये कहती थी नहीं, आपके बच्ची है, कम से कम आप जो है ना 6-7 बजे जैसे आपको छुट्टी होती है आप घर जाएं और बच्चों के साथ टाइम गुजारें। और उसी बच्चों की एज ऐसी है जो जिसके वालदा और वाले जो है ना उस वक्त उनको टाइम दें। तो इस वजह से काफ़ी सारा झगड़ा होता था। तो अब काफ़ी सारा जो है ना एक दूसरे को समझने का भी होता है, थोड़ा टाइम लगता है समझने में। तो अब काफ़ी बेहतर हो गए सब हालात। मुख्तारा, ये जो इंसिडेंट्स हुआ इस पूरे वाक़े के दौरान पाकिस्तानी अवाम का क्या रवैया आपके साथ रहा, ख़ास तौर पर ख़वातीन का? देखिए, ख़वातीन का रवैया बहुत अच्छा रहा है मेरे साथ और उन्होंने हौसला दिया है मुझे और मुझे हौसला आया है। मेरे ख्याल में आज ये पाकिस्तानी औरतें मुझे हौसला ना दे तो आज मैं यहाँ ना होती। आपके अपने बच्चे हैं? बस ऐसे समझ लें हैं। कैसे समझ लूँ कि और कितने बच्चे हैं? मेरी वैसे तो मैंने 3 बेटियाँ अडॉप्ट की हुई हैं और अच्छा। एक मेरी भांजी है, एक किसी और जगह से मैंने अडॉप्ट की है। बड़ी हैं। तो एक जो है ना मैंने पहले दिन से जब जैसी वो पैदा हुई है मेरे पास आई है, तो वो मेरी बेटी है। आप अपनी बेटियों को क्या बनाना चाहेंगी? देखिए, मैं कोई दबाव नहीं डालूंगी अपनी बेटियों के ऊपर। जो उनको ख्वाहिश होती है ना, ख्वाहिश होती है, कोई कहता है, मैं कहती हूँ कोई अच्छे, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई इस तरह से जो है ना मेरी बेटियाँ जो है ना इस तरह से कोई काम करें। तो जो उनका शौक़ होगा, जो अभी 3रे साल में जा रही है तो अभी से उसका शौक़ है डॉक्टर बनने का, अभी से वो टीके लगा रही होती है मुझे, तो वो माशाल्लाह। मुख्तारा, औरत हो या मर्द, दोनों ही अपनी अपनी जगह जुल्म का शिकार हैं। आपकी नज़र में औरत या मर्द दोनों में से ज़्यादा मजलूम कौन है? देखिए, मैं तो यही कहूँगी कि जो गरीब है वो मजलूम है। औरत तो वैसे मजलूम है, लेकिन जो गरीब लोग हैं वो उसमें से मर्द जो हैं, मर्द भी ज़्यादा जुल्म की चक्की के नीचे पीस रहे होते हैं। औरतें तो वैसे ही हर जुल्म का शिकार होती हैं। चाहे मर्द को कोई काम नहीं मिल रहा तो उसकी सज़ा भी औरत को मिलती है। हर किस्म का जो है ना औरत को, मैं कहती हूँ हर उसमें सज़ा जो है ना औरत को मिल रही होती है। आप अपनी इस जद्दोजहद को जारी रखेंगी इस फैसले के बाद भी? नहीं, मैं ज़रूर जारी रखूँगी, बल्कि मैं इससे भी ज़्यादा कोशिश से काम करूँगी, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ है मैं समझती हूँ किसी और बच्ची के साथ, आने वाली नस्ल के साथ ऐसा ना हो। तो इसलिए मैं जो है ना ये अपना काम, अपना स्कूल, जो शेल्टर होम है, रिसोर्स सेंटर है, मोबाइल यूनिट है, काफ़ी सारे ऐसे काम है जो औरतों के लिए मैं वहाँ पर कर रही हूँ। स्कूल भी खोला बच्चियों के लिए जिसमें 700 बच्चियाँ तालीम हासिल कर रही हैं। 700 बच्चे हैं। वो ऐसी जगह पे स्कूल है जहाँ पर मैंने भी पहली मरतबा अपना स्कूल देखा था, और जो लड़कियाँ आज कॉलेज में चली गई हैं, पहली जो क्लास थी अब कॉलेज में चली गई है, तो उन्होंने भी पहला स्कूल देखा था। अब उसी इलाके की लड़कियां हैं जिसके वालिदैन स्कूल का नाम सुन के वो गालियाँ निकालने शुरू कर देते थे, उनकी लड़कियां पढ़ती हैं। इन मस्तोइयों की लड़कियां पढ़ती हैं, इन पचारों की लड़कियां पढ़ती हैं, इनके लड़के पढ़ते हैं उसी स्कूल में। आप खुद स्कूल गई थी? पहले तो मैंने सब अपने स्कूल में मैं गई हूँ। मैंने प्राइमरी किया बचपन में, जब मुख्तारा छोटी सी थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने पहला स्कूल अपना ही देखा है। नहीं, आप खुद नहीं पढ़ना चाहती थी या वालिदैन ने नहीं? नहीं, वालिदैन, स्कूल था ही नहीं नज़दीक। आपके इलाके में कोई स्कूल नहीं था? नहीं। अच्छा। पहला स्कूल है जो हमारा शुरू हुआ। मुख्तारा, इस मुकदमे के दौरान काफ़ी लोगों ने आपका साथ भी दिया, लेकिन मैं पूछना चाहूँगी कि ऐसी कोई ख़ास शख्सियत या ख़ास लोग जिन्होंने आपकी राह में रोड़े अटकाए कि आप इसको आगे प्रोसीड ना कर सकें? वो वडेरे जो सियासत में अब जो मिनिस्टर भी हैं और ये जो वहाँ के वडेरे भी हैं, और ये लोग जो है ना इन्होंने काफ़ी सारे रोड़े अटकाए भी हैं, अभी तक भी। वो कोई ख़ास नाम लेना चाहेंगी? ख़ास नाम भी हैं, लेकिन वहाँ के जो है ख़ासकर जैसे कयूम जतोई है और जमशेद दस्ती है, ऐसे लोग जो है ना वो काफ़ी, वो स्कूल से भी जेलस होते हैं, स्कूल ना हो। वो जो औरतों के लिए हम लोग काम करते हैं और उनके इलाकों में जाते हैं जहाँ पर औरतों के साथ ज़्यादती हो रही होती है और किसी को जान का ख़तरा होता है, हमारी मोबाइल यूनिट जाती है तो उनको काफ़ी वो जो है ना खटकती है ये चीज़। हाँ, ये बला कहाँ से आ गई, हमारे गले पड़ गई है। क्यों जेलसी क्यों होती है उनको? इसलिए होती है आप उनका क्या बिगाड़ रहे हैं? इसलिए होती है क्योंकि जो लोग उनके कहने पे गलत काम करते थे, जिन गरीबों से गलत काम करवाते थे, अब वो जिनका वो गलत काम नहीं करते गरीब, क्योंकि वो कहते हैं नहीं हम लोगों ने गलत काम नहीं करना, तो इस वजह से उनको जेलसी होती है। जो ये पंचायतें लगाते थे अपने डेरों पे, इनके डेरे वैरान हुए, इस वजह से इनको जेलसी होती है। मुख्तारा, आपके इलाके में आपके वाक़े के बाद कोई ऐसे इक़दाम किए गए जिसकी वजह से ये इंसानी सोज वाक़या दोबारा ना हो सके? देखिए, मैं एक बात आपको बताऊं, क्योंकि 2002 से तो कोई वाक़या नहीं हुआ वहाँ पर,
लेकिन अब जो ये अदालत में थोड़ा सा लोगों को डर था, ये जो मुलजिम में अंदर हैं, जेल में हैं, इनको सज़ा मिलेगी, जो भी है वो वहाँ की सोच थी। तो अब जैसे ही ये फैसला आया है तो अब जो है ना, जो ये रेप करने वाले लोग हैं या पंचायतें करने वाले लोग हैं, तो उनको तो हौसला मिला है ना, इस फैसले ने हौसला दिया है। आपको लगता है कि आपकी आवाज़ उठाने की वजह से आज की औरत पंचायत के इस तरह के जालिम किस्म के फैसलों और मर्द के जुल्मों से महफूज हुई है? ना देखिए, मैं ये तो नहीं है कहती जो वो महफूज हुई है, लेकिन ये ज़रूर कहूँगी जो उन्होंने आवाज़ ज़रूर उठाई, उन्होंने अपने हकूक़ के लिए आवाज़ ज़रूर उठाई है। चाहे उनको हकूक़, मैं नहीं समझती उनको अपने हक़ मिले हैं, उनको अपना इंसाफ मिला है, नहीं, लेकिन उन्होंने इंसाफ मांगा ज़रूर है। दोबारा जब अपने इलाके में कभी जाती हैं तो क्या रवैया होता है आपके, जिनके साथ आपका बचपन गुजरा, आपके मोहल्लेदार, आपके अजीज़ व अक़ारब? देखिए, अजीज़ आपको अच्छे बुरे की पहचान तब होती है जब आपके ऊपर बुरा वक्त आता है। जब मेरे ऊपर भी ये वक्त आया तो हम लोग गुज्जर ज़ात हमारी, तो हम लोग ततला कहलाते थे, हमारे नानके जो है ना ततले हैं। तो किसी ने मेरे मामू सक्के मामू से पूछा, तोतले? ततले कास्ट है, ततला। अच्छा, ततले कास्ट होती है ना वहाँ पर, खरोस, ततला, पचार, मस्तोई, इस तरह की कास्टें होती हैं, जतोई, तो इस तरह। तो वो ततला एक कास्ट है, हमारे नानके जो है ना वो ततले हैं, तो हम लोग उनकी वजह से ततले कहलाते थे। तो किसी ने मेरे मामू से पूछा, वो ततलों में ये ऐसा कोई वाक़या हुआ है? तो कहते नहीं, वो गुज्जर हैं, ततले नहीं हैं, वो गुज्जर हैं। तो अब वही लोग जो है ना, उनकी जब बेटियां पढ़ती हैं और खुद आते हैं, या जब हम लोग स्कूल के लिए जाते थे घर घर, मैंने 4 लड़कियों से शुरू किया था 2002 में, जिनमें से एक मैं थी, 3 और एक मेरी छोटी बहन थी और 2 लड़कियां जो है ना और थी। तो अब माशाल्लाह उसी स्कूल में 700 लड़कियां हैं। जब हम लोग उसी बस्तियों में जाते थे ना, कोई तो गालियाँ निकाल के दरवाज़ा बंद कर लेते थे, फिर हम लोग खामोशी से उस घर को छोड़ देते थे, दूसरे घर की तरफ चले जाते थे। कोई हमें घर आने देते थे, और उनको ये पता था आज स्कूल के लिए रहे हैं। मुख्तारा, आपकी नज़र में औरत पर होने वाले जुल्म की वजह क्या है? तालीम की कमी, मज़हब से दूरी, या कुछ कानून नाफिज करने वाले लोगों की आपस में मिली भगत? देखिए, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं। सबसे पहले जो है ना, इंसाफ ना होना, दूसरा है अवेयरनेस ना होना, तालीम की कमी, क्योंकि तालीम ऐसी चीज़ है, क्योंकि एक औरत, लड़की हो लड़का हो, दोनों को शऊर देती है। जो मर्द औरतों के साथ ज़्यादतियाँ करते हैं, जो रेप करती हैं ख़ासकर, उनको शऊर नहीं होता, उनको पता नहीं होता इनका औरत की इज़्ज़त क्या है। तो मैं समझती हूँ सबसे पहले जो है ना तालीम, अवेयरनेस, और उसके बाद इंसाफ ना मिलना, सबसे बड़ी बुनियादी वजह जो है ना ये है, किसी को सज़ा ना मिलनी। मुख्तारा, आपने इंसाफ की बात की, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट फरजाना बारी, देखते हैं कि वो इस बारे में क्या कहती हैं। और मुख्तारा का जुल्म के ख़िलाफ़ जो आवाज़ उठाना जो है, वो इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान की औरतें ज़िंदा औरतें हैं। उसके अंदर एक मज़बूत औरत जो है वो पोशीदा थी, और इस हादसे ने उसको बहुत ही एक, मैं समझती हूँ कि दलेर और जुर्रतमंद और मज़बूत औरत के तौर पे जो है वो हमारे समाज में वो आगे आई है। पाकिस्तान के समाज ने मुख्तारा को इंसाफ दिया है, लोगों ने उसका साथ दिया है। मुख्तारा माई ने आवाज़ उठाई है, तो बिल्कुल बाकी जो पाकिस्तान की ख़वातीन हैं वो उसके पीछे खड़ी हैं, उन्होंने उसका हाथ थामा हुआ है।